नमस्कार बच्चों। इस पाठ का आधा अंश हम पहले पढ़ चुके हैं और अब तक हमने पढ़ा था कि भूकंप के कारण 26 जनवरी 2001 में गुजरात में जो त्राहिमाम मची थी और 2005 में कश्मीर और पाकिस्तान देश में भी वैसा ही भूकंप आया था, जिससे हजारों या लाखों की संख्या में मनुष्य अकाल काल के ग्रास बन गए थे या मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पृथ्वी किस कारण से कंपित होती है, भूकंप क्यों आते हैं। इसके बारे में भी वैज्ञानिकों का कहना है कि धरातल के नीचे जब बड़ी बड़ी चट्टानें आपस में टकराती हैं और टकराने से जब खिसकाव उत्पन्न होता है टूटने के बाद, तब कंपन आता है धरा के नीचे, और वही कंपन धरा के ऊपर आकर भी महाविनाश की स्थिति उत्पन्न कर देता है। आइए पढ़ते हैं अब आगे पाठ। आगे बताते हैं कि ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। तो वैज्ञानिकों ने पीछे कहा था कि जब पाषाण शिलाएं टकराती हैं और टूटती हैं तब कंपन उत्पन्न होता है, और उसके बाद बताया कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट करता था फटना। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप हो जाए तो भूकंप उत्पन्न होता है। इति ऐसा कथयंती कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ। भूकंप के विशेष जानकारी रखने वाले, विशेषज्ञ होता है विशेष ज्ञ का अर्थ मतलब जानने वाला या जानकारी रखने वाला, जानकारी रखने वाला विशेषज्ञ, और विशेषज्ञ हो जाएगा जानकारी रखने वाले। तो भूकंप के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले लोग कथयंती कहते हैं कि ज्वालामुख पर्वतानां, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटैरपि, विस्फोट से भी, ज्वालामुखी पर्वतों के फटने से भी भूकंप जायते, भूकंप उत्पन्न होता है। अर्थात भूकंप आने का एक कारण है ज्वालामुखी पर्वतों का फटना। और एक कारण पहले क्या बताया था, पृथ्वी के गर्भ में स्थित या विद्यमान चट्टानों का आपस में टकराकर टूटना। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्नि पेत्य दुर्वार गत्या धराम पर्वतम व विदार्य बहिर्निष्क्रामति। अब इसने बताया कि ज्वालामुखी पर्वत कैसे फटते हैं कि पृथिव्याः गर्भे, पृथ्वी के गर्भ में अर्थात धरातल के नीचे, विद्यमान अग्नि, आग, यदा जब, अग्नि का अर्थ आग क्या, यानी कि जब हम पृथ्वी को खोदते हैं तब भी हमें कुछ गर्माहट महसूस होती है। तो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, जो अग्नि है, धरातल के नीचे जो अग्नि है, वो यदा जब खनिज पदार्थ, मृत्तिका का अर्थ हो गया मिट्टी, और शिला आदि, शिला का मतलब हो गया पत्थर या चट्टान, पत्थरों आदि के संचयम समूह को, संचय का अर्थ हो गया समूह को, क्वथयति उबालती है। यानी कि पृथ्वी के गर्भ में जो अग्नि है वो उस अग्नि के कारण जब खनिज पदार्थ, मिट्टी और पत्थर या चट्टानें जब उबलती हैं, अग्नि जब खनिज पदार्थों, मिट्टी को और शिलाओं को उबालती है, तदा तब तत्सर्व में वो सब लावा रसताम उपेत्य, लावा रस को प्राप्त करके अर्थात द्रव्य बन जाते हैं। वो तो द्रव्य बन के, लावा रसताम उपेत्य, द्रव्य बन के या लावा पदार्थ रस के रूप में परिवर्तित होकर दुर्वार गत्या का अर्थ तेज गति से या तेज प्रवाह, तीव्र प्रवाह के साथ, धराम पर्वतम व विदार्य, धराम धरातल को यानी कि पृथ्वी को, पर्वतम या पर्वत को, विदार्य का अर्थ है फाड़कर, पृथ्वी को या पर्वत को फाड़कर बहिर्निष्क्रामति, बाहर निकलता है। कौन? वो लावा रस। कौन सा लावा रस? जिसे अग्नि ने उबाल के द्रवित कर दिया था, द्रव्य के रूप में बना दिया था, तरल पदार्थ बना दिया था। और वो तरल पदार्थ किन से बना? खनिज पदार्थों से, मिट्टी से और चट्टानों से। तो खनिज पदार्थ, मिट्टी और चट्टानों का समूह जब अग्नि के कारण उबलता है या अग्नि उन सबको उबालती है, तो वो तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित होकर तेज गति से पृथ्वी को और पर्वत को फाड़कर बाहर आता है। पृथ्वी और पर्वत क्यों कहा? कि अगर जगह मैदानी है, मैदानी क्षेत्र है,
तो पृथ्वी को फाड़ेगा। अगर हो सकता है किसी पर्वत के नीचे अगर ज्वालामुखी पर्वत फटे या ये जो लावा रस है वो पर्वत के किसी भूमि के नीचे अगर बने तो वो फाड़ेगा। तो किसको फाड़ेगा? फिर ऊपर आकर पर्वत को। इसलिए कहा है कि पर्वत को या पृथ्वी को फाड़कर। पर्वत के नीचे अगर लावा रस बनेगा वो अगर तेज गति से बाहर निकलेगा तो पर्वत को फाड़ेगा, और समतल जगह पर अगर वो लावा रस बनेगा तो वो पृथ्वी को फाड़ेगा। तो पर्वत और पृथ्वी को फाड़कर बाहर निकल जाता है कौन? वो तरल पदार्थ। कौन सा तरल पदार्थ? जिसे अग्नि ने उबालकर तरल बना दिया था। खनिज, मिट्टी और चट्टानों के समूह को जब अग्नि ने उबाला तो वो लावा रस में परिवर्तित हो गया, तरल पदार्थ में परिवर्तित हो गया, और वो तरल पदार्थ पृथ्वी या पर्वत को फाड़कर बाहर निकल जाता है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम। और तब क्या होता है? वो लावा रस जब बाहर निकलता है तो धूम का अर्थ होता है धुआं, और भस्म का अर्थ होता है राख। धुएं और राख से आवृतम ढक जाता है, आवृतम जायते ढक जाता है, तदा तब गगनम आकाश। तब संपूर्ण आकाश धुएं और राख से आवृत हो जाता है, अर्थात आसमान में धुआं और राख ही दिखाई देते हैं। सेल्सियस तापमात्राया 8% उपगतोऽयं लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। और जो लावा रस है वो किस प्रकार मनुष्यों का नाश करता है? अगर वो सेल्सियस तापमात्रा के 800% उपगत 800 डिग्री को प्राप्त करके, सेल्सियस तापमात्रा के 800 अंक को प्राप्त करके, अर्थात 800 डिग्री को प्राप्त करके 800 डिग्री के तापमान को पर पहुंचकर यह लावा रस था, जो तरल पदार्थ था, वो यदा जब नदी के वेग से प्रवहती बहता है। जिस प्रकार नदी में पानी बहता है उसी प्रकार यह लावा रस पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकलता है, उसी तेज गति से। तो सेल्सियस तापमात्रा के 800 डिग्री को प्राप्त करके या 800 डिग्री सेल्सियस वाला तापमान जिसका हो जाता है, जिस लावा रस का, वह लावा रस जब नदी के प्रवाह से, नदी के वेग से बहता है, तदा तब पार्श्वस्थ ग्रामा, पास के गांव, जहाँ से वो लावा रस निकला है वहाँ पास में स्थित जो गांव है वो, और नवा अथवा नगराणी जो नगर हैं, वो तद उदरे, उसी के उदर में, यानी कि उस लावा रस में ही क्षणेनैव पल भर में समाविशन्ति, समा जाते हैं। अर्थात वो लावा रस पास में स्थित गांवों और नगरों को अपने आगोश में ले लेता है, या गांवों और नगरों को भी अग्नि में भस्म कर देता है, अग्नि में जला देता है। क्योंकि वो लावा रस जो वो एक अग्नि ही होती है, पिघली हुई अग्नि, अर्थात तरल पदार्थ के रूप में जलता हुआ तरल पदार्थ जो होता है वो अत्यधिक ताप वाला होता है, जलता हुआ होता है, इसलिए वो पास में स्थित गांवों और नगरों को भी अपने आगोश में ले लेता है। तो जब वो लावा रस, वो तरल पदार्थ तेज गति से बाहर निकलता है तो संपूर्ण आकाश में धुआं और राख फैल जाते हैं, और 800 डिग्री के तापमान को प्राप्त करके यह लावा रस जब नदी के प्रवाह के तरह बहता है तब पास में स्थित गांव और नगर उसके पेट में समा जाते हैं, या उसी के आगोश में समा जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं। निहन्यन्ते च विवशाः प्राणिनः। और उसके कारण, उस लावा रस के कारण जब जो गांव और नगर नष्ट हुए, उसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो प्राणी हैं, वो विवशाः मजबूर, प्राणी निहन्यन्ते मारे जाते हैं। और उस लावा रस के कारण निहन्यन्ते मारे जाते हैं। विवशाः, विवश का मतलब मजबूर, प्राणिनः प्राणी, और मजबूर प्राणी, निर्दोष प्राणी जो वो मारे जाते हैं। ज्वालामुद्गिरन्त एते पर्वता भी भीषणम भूकंपम जनयन्ति। और ज्वालामुद्गिरन्त, ज्वाला को निकालते हुए, ज्वाला किसे कहा है? जो तरल पदार्थ, जलता हुआ जो तरल पदार्थ निकला है उसको कहा है ज्वालामुद्गिरन्त। ज्वाला को निकालते हुए यानी कि अग्नि को निकालते हुए, एते पर्वता, ये पर्वत भी भीषणम भयंकर भूकंप जनयन्ति, उत्पन्न कर देते हैं। तो ज्वाला को निकालते हुए ये पर्वत भी भयंकर भूकंप उत्पन्न कर देते हैं। यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम। यद्यपि अर्थात वास्तव में, दैवः प्रकोप का अर्थ है देव का प्रकोप, अर्थात प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप है, प्रकोप यानी कि आपदा। भूकंप नाम, भूकंप नाम अर्थात भूकंप जो हो वो, यद्यपि वास्तव में दैवः प्रकोप प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक
प्राकृतिक आपदा है या देव का प्रकोप है, परमपिता परमात्मा का प्रकोप है, कोप गुस्सा है, तो यह भाग्य के द्वारा दिया गया या परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया, विधाता के द्वारा या प्रकृति के द्वारा दिया गया प्रकोप है भूकंप। तस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपाय दृश्यते, और यह दैवीय प्रकोप है, इसलिए इसका कोई स्थिर उपाय नहीं है। किसका? भूकंप का। तो तस्य उपशमनस्य, तस्य उसके, उपशमनस्य शांत होने का या उसे शांत करने का, न नहीं कोपी कोई भी स्थिर उपाय दृश्यते देखा जाता है। उसके शांत होने का कोई स्थिर उपाय नहीं देखा जाता। किसके शांत होने का? भूकंप के शांत होने का। क्यों? क्योंकि ये दैवीय प्रकोप है। तो भूकंप जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है, इसलिए उसके शांत करने का, उसे या भूकंप को न आने देने का कोई हमारे पास स्थिर उपाय नहीं है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव तथापि भूकंपरस्यज्ञः कथयन्ति यत् बहुभौमिक भवन निर्माणं न करणीयम्। आगे कहा है कि प्रकृति समक्षम प्रकृति के सामने, अद्यापि आज भी, अद्य का अर्थ हो जाएगा आज और अपि का अर्थ हो गया भी, आज भी, प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान गर्वित है, विज्ञान का घमंड करने वाला, अर्थात वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक गर्विता मानव है, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी। तो विज्ञान गर्विता का अर्थ हो गया विज्ञान का घमंड करने वाले, अर्थात ये मानने वाले कि विज्ञान के कारण सब कुछ संभव है या सभी आपदाओं से हम निपट सकते हैं, ये मानने वाला मनुष्य भी, मानव मनुष्य भी वामन कल्प, वामन कल्प का अर्थ है बोना, छोटा, तुच्छ। तो वामन कल्प एव बोना ही है। कौन है? विज्ञान गर्वितः मानव है, जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वह मनुष्य भी, वह वैज्ञानिक भी प्रकृति के सामने आज भी बोना ही है। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं का निराकरण एक वैज्ञानिक भी नहीं कर सकता। तथापि फिर भी तो उन समस्याओं को निराकरण तो एक सिरे से निराकरण नहीं किया जा सकता, उन समस्याओं से हम पार नहीं पा सकते विज्ञान के माध्यम से भी, परम कहते हैं कि जो वैज्ञानिक है वो प्रकृति के सामने तुच्छ है, छोटा है हर मनुष्य प्रकृति के सामने। फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं, हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचने का उपाय बताते हुए कहते हैं, यदि बहुभूमिक भवन निर्माण न करणीयम, बहुभूमिक बहुमंजिले भवन निर्माण, भवनों का निर्माण न करणीयम, नहीं करना चाहिए। वो बताते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। आ गया तो बहुमंजिले भवन जहाँ तक गिरेंगे वहाँ तक सर्वनाश करेंगे, इसलिए बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। और तटबंध बनाकर, बांध बनाकर बृहन मात्रम, बड़ी मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में नदी जलमपि, नदी के पानी को भी नैकस्मिन् स्थिल, नैकस्मिन् का विच्छेद हो जाएगा, न धन एकस्मिन्, तो एकस्मिन् का अर्थ होगा एक स्थले स्थान पर पूंजीकरणीय इकट्ठा करना चाहिए, न नहीं। तटबंधम निर्माय, किनारों पर बांध बनाकर, नदी के किनारों पर बांध बनाकर अधिक मात्रा में नदी के पानी को भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अन्यथा असंतुलन वशात, असंतुलन होने के कारण, संतुलन बिगड़ने के कारण भूकंप संभवती, भूकंप संभव है। तो नदी के पानी को अत्यधिक मात्रा में हम इकट्ठा करेंगे और वो बांध अगर टूट गया तो महाप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी या बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। तो तटबंध बनाकर भी अधिक मात्रा में नदी का पानी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और बहुमंजिले भवन के कारण भूकंप संभवती, भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। वस्तुतः वास्तव में शांतानि एवं पंचतत्वानि, पांचों तत्व शांतानि एवं शांत ही, जब पांचों तत्व जब शांत हों तभी क्षिति जल पावक समीर गगनानि, ये पांच तत्व हैं, पंच महाभूत। क्षिति, क्षिति का अर्थ है पृथ्वी, जल का अर्थ है जल, पावक का अर्थ हो गया अग्नि, और उसके बाद समीर, समीर का अर्थ हो गया वायु या हवा, और गगन का अर्थ हो गया आकाश। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी,
ये 5 तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पांचों तत्व वस्तुतः वास्तव में क्षिति, जल, पावक, समीर, गगनानि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व जब शांत होते हैं तभी भूतल से भूतल की अर्थात इस धरातल की योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ति। योगक्षेमाभ्याम का अर्थ है, योग का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति, अर्थात जो चीज हमें प्राप्त नहीं है और जिसकी हमें प्राप्ति होनी चाहिए या जो हमारे लिए आवश्यक है वो योग कहलाता है। और क्षेम होता है प्राप्ति की नहीं, प्राप्त की। क्षेम अर्थात प्राप्त की रक्षा। तो ये पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों तत्व जब शांत होंगे तभी भूतल से धरातल की योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। योग और क्षेम की हम कल्पना कर सकते हैं। योग क्षेम क्या होता है? योग होता है कि जो चीज हमें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति हो जाए, और क्षेम होता है जो चीज हमें प्राप्त है उसकी सुरक्षा हो जाए। तो जब पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व जब शांत होंगे तभी हम योग और क्षेम की कल्पना कर सकते हैं, तभी हम योग और क्षेम की प्रार्थना कर सकते हैं। अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। और ये पांचों तत्व अगर अशांत हो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों तत्व अगर अशांत हो तो महाविनाशम उपस्थापयन्ति, ये पांचों महाविनाश को उपस्थित कर देते हैं या प्रलय की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं इनके कारण ही आती हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व अगर शांत हो या इनके साथ हम कोई किसी प्रकार की छेड़खानी न करें, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इनके साथ किसी प्रकार का इनका कोई नुकसान न करें, हानि न पहुंचाए इन्हें, तो ये पांचों तत्व शांत होंगे और तभी हम योग क्षेम की कल्पना कर सकते हैं। और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों तत्व अगर अशांत होंगे तब वहाँ विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा पाठ पूर्ण हुआ। और मेरा आपसे हर बार की तरह अनुरोध है कि इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नीचे शब्दार्थ दिए हैं, उन शब्दार्थों को देखकर भी आप अपने शंकाओं का निवारण करें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।